तो नमस्ते। देखो भाई, हम एक बात पूछना चाहते हैं और ऐसा बात पूछना चाहते हैं कि आप लोग जवाब दीजिएगा कमेंट में आकर प्लीज। देखो भाई, हम बात को शुरुआत करते हैं। वीडियो को आप लोग आने तक बने रहिएगा और मेरे चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो भाई, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। हमारे खेसारी लाल यादव का गाना कैसा कैसा आ रहा है, साला कुछ समझ नहीं आ रहा है। और समझ क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि सबसे बड़ा दोषी ऐसे ऐसे राइटर का है। हाँ भाई, आप लोग सही सुना है कि ऐसे ऐसे राइटर अगर हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के किसी कलाकार के पास अगर रहते हैं तो भाई समझो वो कलाकार डूब पड़ेगा। साला वो इतना से यहाँ तक आ जाएगा, ना ही वो अच्छा गाना ला पाएगा, ना ही अच्छा फिल्म ला पाएगा और ना ही अपनी स्टारडम को फिर से कुछ अच्छा से चीज से शुरुआत कर पाएगा। क्योंकि भाई ऐसे ऐसे अगर राइटर रहते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में तो सोचिए, वो राइटर ना ही आपको अगर आगे बढ़ने देगा, ना ही अपना खुद का गाना आपसे गवा कर और खुद का गाना अपना लेवल बढ़ाएगा। क्योंकि भाई ऐसा ऐसा राइटर ऐसा ऐसा गाना ला पा रहा है, साला 10 वो गाना जिस गाने पे निकल चुका है उसी गाने को रिपीट कर कर, उसी गाने को कॉपी कर कर और खेसारी भैया को परोस दे रहा है कि धरिए गाइए। और ऐसे ऐसे राइटर को वहां पर अपने सिर पर बैठा कर रखे हैं हमारे खेसारी लाल यादव भैया। सच में बोल रहे हैं कि इतना गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है कि पूछिए मत। अब आप लोग देखें, हाई गाना जो है खेसारी भैया का, एक कुछ 6 दिन पहले ये गाना आया है, लेकिन इसका ऑडियो चला गया है 6 मिलियन के आसपास, यानी मिलियन क्रॉस कर गया है। और इनका वीडियो जब गाना आया तो भैया ये मिलियन के लिए तरस रहा है। आप खुद देख लीजिए, ये मिलियन के लिए तरस रहा है। लेकिन वो गाना को छोड़िए, हाल ही में ग्लोबल म्यूजिक से हमारे खेसारी भैया का गाना आया था कल या परसों, और उस गाना को भी देखिए भाई, आज मिलियन क्रॉस किया है, वो भी बाउल बम के सावन के अवसर में। जो अभी किसी भी कलाकार का, इतना बड़े कलाकार का गाना नहीं आया है और उतना बड़े स्टार हमारे खेसारी लाल यादव का गाना आता है तो एक दिन में मिलियन भी क्रॉस नहीं कर पाता है। उसको 1.5 दिन 2 दिन समय लेना पड़ता है, तब मिलियन क्रॉस करना पड़ता है। अरे भैया, थोड़ा अच्छा राइटर लाइए या किसी भी राइटर से लिखवाइए और अच्छा गाना लिखवाइए, ताकि आप गा सके और उस गाना को भोजपुरी इंडस्ट्री में परोस सके और लोग उसे अच्छा तरीके से सुने और आपका गाना खूब बजे। अब देखिए, पवन भैया का गाना आएगा, वो किस तरह गाना बजेगा। क्योंकि पवन भैया जब भी गाना लाते हैं नए लुक से लाते हैं, नहीं कॉपी करते हैं। वो भी कॉपी करते हैं तो खुद का गाना कॉपी करते हैं। लेकिन आपका राइटर, साला आपका राइटर जिस गाने पे 10 गाना निकल जाए उसी को रिपीट कर लो, अलिया का धा दो, क्योंकि वो गाना बजा तो ये भी गाना बजेगा। अरे चोट्टा, ऐसे ऐसे राइटर तुम हमारे खेसारी भैया को नहीं बढ़ने दोगे, नहीं तुम खुद बढ़ोगे। चलो, ऐसे ऐसे राइटर को रखे हैं तो ऐसा ही गाना मिलेगा। सुनो, अब खेसारी भैया हम आपसे बोल रहे हैं और फैनों को लोग से बोल रहे हैं कि भाई आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए और उन लोगों के पास पहुंचाइए जो इस बात पर सहमत है। अगर आप लोग सहमत है तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हाँ भाई आप बात सही बोले हैं या गलत बोले हैं। प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइए, क्योंकि ऐसे ऐसे कलाकार रहेंगे तो भाई नहीं अच्छा गाना आएगा, ना ही खेसारी भैया कुछ कर पाएंगे और ना ही खेसारी भैया भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ अपना गाना सावन का फिर से 100 मिलियन व्यू पूरा पाएंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय भोजपुरी, जय समाज। ऐसे भाई छोड़ो, साला पागल हो जाएंगे। चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।